दोस्तों नमस्कार, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगी भगवान की स्तुति एवं भक्त की मेहनत। श्री गौरांग महाप्रभु कहा करते थे कि दो प्रकार के मनुष्यों पर बहुत दया करनी चाहिए। उन दो प्रकार के लोगों में भगवत भक्ति का विशेष रूप से प्रचार करना चाहिए। एक तो महान पापी के लिए भगवत भक्ति के प्रचार की बड़ी आवश्यकता है और दूसरे विधा के अभिमानी के लिए इन दोनों का उद्धार होना बहुत कठिन बात है। सार्वभौम नाम के एक ब्राह्मण थे। वे बड़े भारी विधा अभिमानी थे। को अपनी विधा का बड़ा भारी अभिमान था। श्री गौरांग महाप्रभु उनको समझाकर उनका अभिमान दूर करने उनको रास्ते पर ले आए। जब सार्वभौम पंडित अपना पूर्ण व्याख्यान दे रहे थे तब उनको सुनने के लिए गौरांग महाप्रभु भी गए। जब तक वे बोलते रहे गौरांग महाप्रभु उनकी बातें सुनते रहे। जब उनकी बात समाप्त हो गई तब सार्वभौम पंडित ने गौरांग महाप्रभु से पूछा कि जो व्याख्या मैंने की थी वह टीका तुम्हारी समझ में नहीं आई। तब गौरांग महाप्रभु ने उनके सामने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपने जो टीका की थी वह तो मेरे समझ में नहीं आई, लेकिन इसके मूल को तो समझते हैं। सार्वभौम पंडित ने कहा, तुम्हारे मूल तो समझ में आ गया और टीका समझ में नहीं आई, ऐसी क्या बात है। गौरांग महाप्रभु ने कहा, मुझे तो एक टीका समझ में नहीं आई। बात अब सार्वभौम पंडित ने गौरांग महाप्रभु को एक प्रकार की और टीका सुनाई। तब उनके बदले में गौरांग महाप्रभु ने उनको उस की 18 प्रकार की टीका सुनाई। तब सार्वभौम पंडित की आंखें खुल गईं कि मैं तो साधारण से ज्ञान के कारण इतना अभिमान से अंधा हो रहा था। मैं तो इनके ज्ञान के काबिल नहीं हूँ। इस प्रकार सार्वभौम पंडित अभिमान चूर हो गया। गौरांग महाप्रभु उनका पंडितपना अभिमान चूर करके उनके इस प्रकार से राह पर लाए। इनके बाद गौरांग महाप्रभु ने बतलाया कि 3 बातें संसार में सार हैं। भगवान के नाम जप में रुचि, भगवान के भक्तों की सेवा करना, जीवों पर दया करना, दुखियों पर दया करना। इसी प्रकार ऋषि ने 4 बातें और बतलाई। वे भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए। पहला, जो मनुष्य सुखी है उनको मित्र के समान समझकर उनसे प्रेम करना चाहिए। दूसरा, जो मनुष्य दुखी है उन पर दया करनी चाहिए। तीसरी, जो मनुष्य धार्मिक है उनको देखकर हर्षित होना चाहिए। चौथी, जो पापी है उनकी रक्षा कर लेनी चाहिए, उनमें दीन भाव रखना चाहिए। इनको सूत्रबद्ध करके इस प्रकार बताया है। सुखी में मैत्री, दीन दुखी पर करुणा और धार्मिक पुरुषों को देखकर होना और कुष्ठ जनों की
अपेक्षा करना। इस प्रकार के 4 बातें बताई हैं। अब आप लोगों को एक विशेष प्रकार की बहुत ही मूल्यवान बात बतलाई जाती है। खूब ध्यान देना चाहिए। साधक को संसार में 4 प्रकार के मनुष्यों से विशेष डरना चाहिए। जिस प्रकार हम लोग एवं मौत से डर कहते हैं, उससे भी ज्यादा डर इन निम्नलिखित 4 प्रकार के मनुष्यों से लगना चाहिए। वे 4 प्रकार के मनुष्य कौन कौन हैं? पहला, नास्तिक, जो ईश्वर एवं धर्म को नहीं मानते। उन लोगों से बहुत दूर रहना चाहिए। उस प्रकार के लोगों के थोड़े से ग्रहण के कारण समझदार आदमी भी मर जाता है। इसलिए इन नास्तिकों से बहुत डरना चाहिए। इनका भी कभी भी ग्रहण करना ही नहीं चाहिए। दूसरी, जो लोग गुरु बनाना चाहते हैं, उन लोगों से भी बहुत अधिक डरना चाहिए। आजकल तो बहुत से लोगों ने गुरु बनाने के लिए कमर कस रखी है। जो अच्छे आदमी हैं, वे तो कभी गुरु बनाते ही नहीं। जो लोग गुरु बनाना चाहते हैं, उन लोगों को तो दर्शन करने में ही घटना है। इस प्रकार नास्तिक लोगों से विशेष डरने की आवश्यकता है। उसी प्रकार जो लोग गुरु बनाना चाहते हैं, उन लोगों से विशेष डरने की आवश्यकता है, क्योंकि इस प्रकार से गुरु बनाने की इच्छा रखने वालों के मूल में अपना स्वार्थ एवं लोगों को देने की मूलभूत पाई जाती है। उनके ग्रहण से हम लोगों की किसी प्रकार का लाभ नहीं हो सकता। जो लोग अपना नाम जपवाना चाहते हैं, अपना ध्यान करवाना चाहते हैं, अपनी पूजा करवाना चाहते हैं, और जो लोग इस प्रकार का उद्देश्य दिया करते हैं कि हमको महापुरुष या गुरु समझकर हमारी पूजादि किया करें, इस प्रकार के लोग पर प्रभाव डालने की जो चेष्टा करते हैं, उन लोगों से सदैव दूर ही रहना चाहिए। तीसरी, जो नीच प्रवृत्ति वाले पापी दुष्कर्म मनुष्य हैं, उनसे भी सदा दूर रहना चाहिए। हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि यदि सामने से एक उन्मत्त हाथी आता हो और दूसरी ओर से आत्मा आता हो, तो दुरात्मा की ओर न जाकर अपने आप को हाथी से अर्पण कर देना चाहिए, क्योंकि हाथी से तो मृत्यु होने पर एक बार में ही मृत्यु हो जाएगी, और यदि दुष्टक संग किया जाएगा तो उसके संग से मनुष्य का पतन होकर ना मालूम कितनी बार जन्मना मरना पड़ेगा। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, बलवश नरक करताता, दुष्संग जाने देहु भाता। उन्हीं सभी शास्त्रकारों ने भी नीचे पुरुषों का संग करने का बड़ा विरोध किया है। चौथा, पुरुषों को स्त्रियों का एवं स्त्रियों को पुरुषों का परस्पर संग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार इन्हीं चीजों को की बीमारी की तरह समझकर यदि आप अपना कल्याण करना चाहते हैं और साधन में विघ्न न पड़े ऐसा चाहते हैं, तो इसके सदा बचना चाहिए। उन 4 चीजों से संपर्क होने पर जीवन नष्ट हो जाता है।
भगवान के भक्तों के लक्षण इसके विपरीत होते हैं। जो भगवान के भक्त होंगे वे आपसे भगवान नाम का जाप कराने के लिए आदेश देंगे। वे भगवान के साकार विग्रह की पूजा करने का आपको आदेश देंगे क्योंकि वे भगवान के भक्त ठहरे। क्योंकि जो लोग भगवान के भक्त होते हैं वे दूसरों की भगवान के भक्त बनते हैं। जिसमें इस प्रकार के लक्षण होना चाहिए कि यह भगवान का अच्छा भक्त है। व्यक्तिगत की भावना उच्च कोटि के महापुरुषों को महात्माओं या भक्ति नाम पुरुषों में नहीं मिलती। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को गीता बतलाते हैं। भगवान के भक्तों में समता का भाव रहता है। उनकी दृष्टि में कभी भेदभाव नहीं होता। उनके लिए सभी समान होते हैं। भगवान के भक्तों में शुद्धता देखने में आती है। जो सब पर दया व प्रेम रखता है उनको शुद्र कहते हैं। शुद्र के लक्षण भगवान ने इस प्रकार बतलाए हैं। सूत्र मृत्यु मन अपमान सर्दी गर्मी दुख सुख इन सब की प्राप्ति में भगवान का भक्त स्थिर रहित होकर सब भाव को प्राप्त हुआ करता रहता है। ये चार बातें विशेष रूप से महापुरुष महात्मा भगवान के भक्तों को मिलती हैं। भगवान के भक्तों की चेष्टा दूसरे लोगों की भावना की भक्ति में लगने की रहती है। जो महात्मा हैं वे सबके विपरीत मनुष्यों को अपनी भक्ति में लगाने की चेष्टा किया करते हैं। जो इस प्रकार के पापा आत्मा अपनी भक्ति में लगना चाहे जो अपने इस को साढ़े 4 हाथ के शरीर को पाने की चेष्टा करते हैं उन लोगों से सदैव बचकर रहना चाहिए। और इसके विपरीत जो इसे ऐसे तो की 4 प्रकार की खास बतलाई गई है। इसमें ये लक्षण है उनको पहचानना करके उनका पूजन करना चाहिए। उनकी दया से हम लोगों का कल्याण हो सकता है। अब आप कहें कि गुरुजनों की सेवा करना उनकी पूजा करना उनकी आज्ञा का पालन करना पिता से कल्याण होता है एवं उनके कल ही व्याख्या में बतलाया था कि माता पिता और गुरुजन इन तीनों की सेवा करनी चाहिए। माता पिता की सेवा करना तो हम लोगों पर उनके द्वारा जन्म लेने के साथ ही लागू हो जाता है। उसमें पूछने की बात ही क्या है। लेकिन जब गुरु की बात है और गुरु बहुत सोच समझ कर ही बनाना चाहिए। कहावत है पानी छानकर गुरु बनाना जानकर किसी के में फंसकर उनको गुरु नहीं बनाना चाहिए। जो लोग गुरु बनाने की कामना करते हैं उनको गुरु बनाने में किसी प्रकार का लाभ नहीं है। इस प्रकार के लोगों से तो डरकर ही रहना चाहिए। उसमें किसी प्रकार के भी लाभ की आशा नहीं की जा सकती। जो वास्तव में गुरु बनाने के योग्य हैं उन महापुरुषों को में ऊपर बतलाए गए वे 4 प्रकार के लक्षण होने चाहिए। इस प्रकार के विरक्त योग्य महापुरुष जो गुरु बनाने के योग्य होते हैं यदि इस प्रकार के महापुरुषों से भेंट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। यदि ये चारों लक्षण नहीं भी मिले
तब भी उनमें कम से कम सद्गुण एवं सदाचार तो होना ही चाहिए। जो लोग अपने को गुरु बनाकर अपनी पूजा करवाना चाहते हैं वे तो महान ही हैं, चाहे महापुरुष हो चाहे उच्च कोटि का साधक हो, दोनों की सहायता से कल्याण हो सकता है। महापुरुषों में भी यदि कोई सन्यासी हो और उनमें कंचन कामनी का त्याग है तो वह भी श्रेष्ठ हैं, और गृहस्थ हैं और उनमें सद्गुण सदाचारी लक्षण हैं तो वह भी गुरु बनाने के योग्य हैं। उनको गुरु बनाना चाहिए एवं उनको अपने माता पिता से भी बढ़कर समझना चाहिए। उनके ग्रहण से कल्याण हो सकता है। एक और यह बात याद आ गई है, उनको खूब ध्यान देकर सुनना चाहिए। एक भाई एवं माता बहनों को इस बात का विचार करना चाहिए हमारा कितना समय चला गया है और हमने कितनी उन्नति की, क्या कार्य किया तथा हमारा कितना काम करना बाकी पड़ा है। हर एक भाई बहन इस बात पर जब गौर करके देखेंगे तब अधिकांशों यही मिलेगा कि वास्तव में जैसा साधन होना चाहिए था वैसा साधन अभी तक नहीं बन पा रहा है। उनको सोचना चाहिए कि यदि हमारी कल ही मृत्यु हो जाए तो कैसी दशा हो। क्या उन लोगों के पास इस प्रकार का साधन है कि जब तक उन लोगों का कल्याण का काम नहीं बन जाएगा तब तक वे अपने शरीर को कायम ही रखेंगे, उनसे पहले नहीं मरेंगे। यदि नहीं तो उनको अपनी आत्मा के कल्याण के लिए दिन एवं रात निरंतर प्रयत्न करके अपना उद्धार कर लेना चाहिए। उन लोगों को अपने आत्मा के कल्याण की चिंता के कारण रात्रि की नींद एवं दिन की भूख विदा हो जानी चाहिए। यह भी देखना चाहिए कि अपना सुधार हुआ है और कितना सुधार अब सुधार से हो रहा है। यदि सुधार नहीं हो रहा है आपके लिए बड़ा भारी खतरा है। सुधार नहीं होने पर आप लोगों की कहीं पर भी सुनवाई नहीं होगी, फिर तो रोते ही रहना पड़ेगा। यह बात आप लोगों के कानों में बारंबार चेतावनी देने पर भी यदि आपकी आंखें नहीं खुलती हैं तो फिर बड़ी लज्जा की बात है। देखो वर्ष बीत गए हैं, एक स्थान पर ही डेरा डाल दिया है, वहीं पर पड़े हैं। अब आप लोगों को विशेष प्रयत्न करके गुरु के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यह इस प्रकार की साधना की अंतर गति धीमी चल आप लोगों के लिए बहुत ही हानिकारक है। आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग तो नित्य भजन ध्यान और सत्संग कर रहे हैं तथा अपना मार्ग तय कर ही रहे हैं। आप लोगों को ऐसी बात नहीं समझनी चाहिए। आपको अपने भीतर की भावों पर ध्यान देकर विचार करना चाहिए। जब आप लोग यहाँ पर आए थे उस समय आपकी जो स्थिति थी वह आपकी स्थिति अब पहले वाली है ही या कुछ लोग आगे बढ़ी तो कितनी बड़ी है। यदि आपकी स्थिति अभी बढ़ी नहीं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो एकांत में भगवान के सामने दिल खोलकर खूब फूट फूट कर रोना चाहिए। यदि इस प्रकार आप भगवान के
सम्मुख रोवेंगे तो फिर आपको आगे के लिए कभी नहीं रोना पड़ेगा, अन्यथा फिर सदा के लिए आपको रोते रहना पड़ेगा। अभी तो एक बार थोड़ा सा रोने से ही काम चल जाएगा। आप लोगों की स्थिति, आप लोगों का साधन कहाँ तक, किस लक्ष्य तक पहुँच चुका है, इसके लिए आप लोगों को एक तर्जु बतलाया जाता है। उस तर्जु पर आप अपने को तौलकर मालूम कर सकेंगे कि आपका साधन कितना ऊंचा पहुंचा है। आप लोगों में समानता का कितना अधिक भाव होगा, उतने ही अधिक आप भगवान के पास पहुंच चुके हैं। आप लोगों में उतनी ही अधिक आप भगवान के पास पहुंच चुके हैं। आप लोगों में समता का कितना भाव है, आप परमात्मा की प्राप्ति से उतनी ही अधिक दूरी पर हैं। आप लोगों को विचार करना चाहिए कि आप में निष्कामता का भाव कितना अधिक बड़ा है। यदि आप में स्वार्थ बुद्धि का त्याग अधिक से अधिक बढ़ता चला जा रहा है तो समझना चाहिए कि हम उतने ही दिनों दिन परमात्मा के निकट पहुँचते चले जा रहे हैं। लेकिन आप में वही बुद्धि भेदभाव है तो समझना चाहिए कि अभी आपका पतन हो रहा है। भगवान के मिलने में भी अभी का है। किसी ने यह ठीक ही कहा है, यदि आप लोगों की इसी प्रकार की दशा बनी रही तो आगे चलकर आपको भारी दुर्गति का सामना करना पड़ेगा। आपके पास ऐसी कोई भी जोरदार ताकत नहीं है जो भविष्य में होने वाली उस दुर्दशा का सामना कर सके। यह बातें अभी से सोचने की हैं। जब मरने की घड़ी पास आ जाएगी फिर आप क्या सोच सकते हैं। मान लीजिए आपको यदि हैजे की बीमारी हो गई और कल शरीर समाप्त हो गया तो फिर आप अपनी आत्मा के कल्याण के संबंध में सोचने का अवसर कहाँ पा सकते हैं। इसलिए जब तक आप जीवित हैं, यह शरीर आपका कायम है, तब तक आप लोगों को भी जो कुछ सोचना समझना हो वह सोच समझ सकते हैं। देखना चाहिए कि हम लोगों में व्यक्तिगत स्वार्थ की मात्रा जितनी पहले थी उतनी ही है या उससे सुधार होकर कम हो गई है। अपने सुधार को बराबर तौलते रहना चाहिए कि आज से 3 साल पहले हमारे साधन की क्या स्थिति थी और पिछले साल उसमें क्या सुधार हुआ तथा इस साल हमने उसमें और क्या उन्नति की। इस प्रकार अपने साधक को एक के तर्जु से तौलते रहना चाहिए। आप लोगों को अपनी इतनी उन्नति करनी चाहिए ताकि आप अपने लक्ष्य स्थान तक शीघ्र पहुंच सकें। आप लोगों की वर्तमान में जिस प्रकार की साधना की कमी धीमी चल है इससे तो इस जन्म में उन्नति होनी, कल्याण होना असंभव है, बहुत ही कठिन है। आपके साधक की चाल बहुत ही धीमी है, इसलिए चाल बहुत तेज जोरदार होनी चाहिए, अन्यथा बहुत बड़ा खतरा है। इस खतरे का साथ देने वाला आपके पास कोई भी साथी नहीं है। माँ बाप, बहन भाई,
पुत्र मित्र साथ देने की तो आप बात ही भूल जाइए। आपका यह शरीर जिसमें आपका इतना स्नेह है, यह भी आपका साथ नहीं दे सकता। अब पूछा जाना स्वाभाविक ही है कि फिर ऐसा कौन सा साधन करें जिससे हमारी आत्मा का शीघ्र से शीघ्र कल्याण हो जाए। भगवान को प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन है भगवान की सदैव स्मृति, भगवान को हर समय याद रखना। इस साधन से बढ़कर और दूसरा कोई भी साधन नहीं है। भगवान के स्वभाव को आपने जिस प्रकार अपनी बुद्धि से सोच समझकर मन रखा है, भगवान के उस स्वरूप को हर समय याद रखना चाहिए। अपनी बुद्धि द्वारा भगवान के स्वरूप को जैसा भी समझना है, यही मानना पड़ेगा कि यह ठीक समझा गया है। भगवान के स्वरूप को समझने में आपके द्वारा कोई कमी, गलती या भूल होगी, उसको समझने की भूल की जिम्मेदारी आप पर नहीं है। वह जिम्मेदारी तो भगवान की है। उस समझ की कमी की पूर्ति भगवान स्वयं कर सकते हैं। आपने तो भगवान के स्वरूप को अपनी बुद्धि से जैसा समझकर निर्णय किया है, भगवान के उसी स्वरूप का ध्यान आपको भगवान की प्राप्ति यानी आपकी आत्मा का कल्याण कराने में सार्थक सफल हो सकता है। आप ऐसा भी पूछ सकते हैं कि भगवान के स्वरूप को हमने अपनी मोटी स्थूल बुद्धि से जैसा समझा है, उसकी अपेक्षा जो एक बहुत बड़ा विद्वान, बुद्धिमान और शास्त्रों का ज्ञ है, वह अपनी शास्त्र के द्वारा बनाई गई सूक्ष्म बुद्धि से निश्चय ही भगवान के सूक्ष्मतर स्वरूप को समझ सकेगा और हम तो संभव उसके जैसा भगवान का सूक्ष्मतर स्वरूप कल्याण भी नहीं कर सकते। ऐसी हालत में हमारी अपेक्षा किसके, जिसने भगवान के सूक्ष्म रूप को समझा है, निश्चय ही उसको भगवान की प्राप्ति शीघ्र होनी चाहिए और हम लोगों को भगवान की प्राप्ति में विलंब होना चाहिए, क्योंकि हमने भगवान के उस स्वरूप को वहाँ तक समझा ही नहीं। ऐसी बात कहीं नहीं है। मान लीजिए कि एक विद्वान है, हमने अपनी बुद्धि के द्वारा भगवान के सूक्ष्म स्वरूप को समझा है, लेकिन समझकर भगवान के उस स्वरूप की वह उपासना नहीं करता और दूसरी आदमी है, बेचारा विशेष बुद्धिमान भी नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान भी नहीं है, भगवान के उस सूक्ष्म रूप को भी नहीं समझ सकता है। उसने तो केवल भगवान श्री राम कृष्ण जी के अवतारों के चरित्रों को देखा था अथवा मंदिरों में आकर राम, शिव, कृष्ण आदि की मूर्ति देखा है और उनको ही भगवान का वास्तविक रूप समझकर उनकी उपासना करता है, तो निश्चित ही वह उस बुद्धिमान ज्ञान की अपेक्षा श्रेष्ठ है, क्योंकि वह अपनी मोटी बुद्धि से ही सही समझ कर भगवान के स्वरूप की उपासना करता है। वह तो
भी नहीं करता, इसलिए उपासना करने वाला ही श्रेष्ठ है। क्योंकि एक बुद्धिमान समझदार आदमी अपनी सूक्ष्म पैनी बुद्धि के कारण भगवान के उस सूक्ष्म रूप को समझकर भी यदि भगवान के उस स्वरूप में उनकी प्राप्ति नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो उनका समझना बेकार है, उनकी समझ में धूल है। लेकिन दूसरा एक आदमी अपनी मोटी बुद्धि से भगवान के स्वरूप को सूक्ष्म नहीं समझ करके के कारण ऐसा भी उनमें समझता है। उस थोड़ी सी ही समझ से यदि उसमें विश्वास, श्रद्धा और प्रेम है तो उसका कल्याण हो सकता है। श्रद्धा से भी यही बात समझने में आती है, क्योंकि एक साधक ने अपनी सूक्ष्म बुद्धि करके कारण भगवान के उस सूक्ष्म रूप को समझा है, लेकिन उसका भगवान में प्रेम नहीं है, इसलिए उस प्रेम स्वरूप को समझने पर भी वह उसकी उपासना नहीं करने के कारण आगे नहीं बढ़ सकता, उनकी उन्नति वहीं रुक जाती है। प्रेम, श्रद्धा के अभाव के कारण आगे बढ़ने की गुंजाइश उसमें नहीं है। जैसे एक व्यक्ति को कहीं जाना है, उन्हें अपने निश्चित स्थान पर जाने का रास्ता बड़ा सीधा समझ लिया है, वह बहुत शीघ्र ही उस स्थान पर पहुंच सकता है। किंतु यदि वह उस रास्ते को भटककर उस राह से चलकर उस रास्ते को तय नहीं करता है, तब वह किसी भी प्रकार से अपने लक्ष्य स्थान तक पहुंच ही नहीं सकता। एक दूसरा व्यक्ति है, उसने अपने लक्ष्य स्थान का रास्ता समझा है, तो वह अपने रास्ते को तय करने के लिए उस रास्ते पर चल पड़ता है, तो वह निश्चित ही देर सवेर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। लेकिन जो वहां तक पहुंचने का प्रयत्न ही नहीं करेगा, वह वहां पर किस प्रकार पहुंच सकता है? किसी प्रकार भी नहीं पहुंच सकता। यह एक सूक्ष्म एवं की बात है। मान लीजिए कि एक मनुष्य साकार, निराकार, सगुण, निर्गुण, व्यक्त एवं अव्यक्त भगवान के स्वरूप की उपासना करता है एवं सब स्तुतों के तत्वों की अच्छी तरह से समझता भी है, और मान लीजिए कि उसकी समझ में आने वाला भगवान का वह स्वरूप भी बहुत सूक्ष्मता से भी सूक्ष्मतर है या सूक्ष्मता है, और एक दूसरा मूर्ख बुद्धिहीन मनुष्य है, वह भगवान के किसी भी सदाचार चित्त को ही वास्तव में भगवान ऐसे ही होते हैं, इस प्रकार की भावना बनाकर भगवान के उसी चित्त में अपनी मोटी बुद्धि से कल्पित स्वरूप की उपासना करता है। इस प्रकार के साधनों में विचित्र प्रकार से भगवान के स्वरूप की अपनी बुद्धि के अनुसार कल्पना कर लेनी चाहिए, लेकिन वास्तवतः उन दोनों ने ही जो भगवान के स्वरूप का अपना लक्ष्य कल्पित किया है, वह दोनों प्रकार का ही अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कल्पित स्वरूप किया। वस्तुतः भगवान का वास्तविक स्वरूप
सकता है। भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है उनको तो उन दोनों प्रकार के साधनों ने नहीं समझा, क्योंकि भेद अभेद या जिस प्रकार से भी उन्होंने कल्पना करके यह शास्त्र अनुसार भगवान के स्वरूप की अपनी बुद्धि से एक मन गणना की है, इसी प्रकार एक भगवान का साकार स्वरूप का उपासक है, वह भी भगवान के उस साकार रूप की अपनी बुद्धि से कल्पना करता है। उसकी पूरी बुद्धि का था पा लेने के बाद भी क्या वास्तव भगवान का वह विलक्षण स्वरूप आपकी कल्पना में समा सकता है? नहीं समा सकता, क्योंकि नहीं समा सकता। सोचना चाहिए कि न तो उस पंडित शास्त्र के मार्जक उद्भट विलक्षण स्वरूप को देखा है और न इस साकार के उपासना ने ही। आप यह सोचने की जिस वस्तु को आपने जीवन में कभी नहीं देखा उसकी आप अपनी मनमानी गणना करके किस प्रकार से इस बात का दावा कर सकते हैं कि यह मेरा मन गणना स्वरूप ही वास्तव भगवान का असली स्वरूप है? यह मन ढंग तो सदा रहेगा। तुमने जब भगवान के उस असली स्वरूप को देखा ही नहीं, तब तुम अपनी मन को मनमाने पर यह कहने का किस प्रकार से दावा कर सकते हो कि यह मेरी कल्पना गणना वास्तव सत्य है? वास्तव में यह सब कल्पना एवं मनमानी गणना ही कहलाएगी। आप हठ करके कभी भी भगवान के उस वास्तविक अलौकिक विलक्षण एवं अनिर्वचनीय स्वरूप को नहीं बतला सकते, क्योंकि वह स्वरूप तो बिना देखे किसी भी प्रकार से समझा ही नहीं जा सकता और कल्पना कोरी कल्पना ही रह सकती है। भगवान वह वास्तविक स्वरूप भगवान का वह वास्तविक रूप निराकार साकार सगुण निर्गुण भी उपासक को देखने में नहीं मिलता। सभी ने अपने विभिन्न मनों से, किसी ने को निराकार किसी ने साकार, अलग अलग शास्त्रों की बात को सुन समझकर ही भगवान के एक स्वरूप की कल्पना मात्र की है। वास्तव वह जो भी कुछ समझा गया भगवान का स्वरूप है, चाहे वो सूक्ष्म बुद्धि से समझा गया हो, चाहे स्थूल बुद्धि से स्थूल स्वरूप का समझा गया हो, लेकिन वास्तव भगवान का उस दोनों को ही समझ में आने वाला स्वरूप असली स्वरूप है ही नहीं। इसलिए तात्विक बात आप लोगों को यहाँ पर यही बतलानी है कि जब इन दोनों की ही समझ में आने वाला वह भगवान का स्वरूप वास्तव यथार्थ स्वरूप है ही नहीं, तब जिसने कुछ अपनी शास्त्र वह जनित सूक्ष्म बुद्धि प्रभाव से भगवान के सूक्ष्म स्वरूप की कल्पना की है, या यूं कहिए समझने की चेष्टा की है। उस स्वरूप में एक दूसरे उस भाव के कारण स्थूल बुद्धि से उस साधक द्वारा
कल्पित किए गए भगवान के स्वरूप में रत्ती भर भी अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों का लक्ष्य तो एक ही भगवत प्राप्ति है। और भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान के स्वरूप को जैसा उन दोनों ने ही समझा है, वे दोनों ही स्वरूप अर्थात भगवान के विलक्षण स्वरूप की समानता में सर्वथा है। इसलिए उन दोनों में ही क्या अंतर हुआ, इसलिए आपको यह बात समझनी है कि जिन भाइयों में विद्या बुद्धि कमी भी है, उनको ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि हम लोगों को उन लोगों की अपेक्षा भगवान की प्राप्ति विलंब होगा। उनको यह विद्या बुद्धि एक साधन प्राप्त है। ये समझना चाहिए कि एक भाई गरीब और दूसरा धनवान है, लेकिन भगवान के घर पर गरीब या धनवान में कोई अंतर नहीं है। वे गरीब से प्रसन्न होते हैं और धनवान से शीघ्र प्रसन्न होते हैं। प्रकार की कोई भी बात नहीं है। भगवान बल विद्या बुद्धि एवं धन की अधिकता के कारण मिलते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान के मिलने के लिए दूसरे बल की आवश्यकता है। वहाँ पर शरीर की बल की आवश्यकता नहीं है। क्या शरीर बल विद्या एवं बुद्धि ये सब व्यर्थ चीज हैं? ये सब व्यर्थ की चीजें तो नहीं हैं। ये भी भगवान की प्राप्ति करवाने में सहायक हैं, लेकिन इस बात में किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए, बल्कि यह तो सार्थकता है कि एक स्तोत्र का जानकार बुद्धिमान अपनी सूक्ष्म हुई तीव्र बुद्धि के द्वारा भगवान के सूक्ष्म स्वरूप की कल्पना करता है, और दूसरी ओर एक मूर्ख स्तोत्र के ज्ञान से रहित होने पर अपनी साधारण बुद्धि से जो भगवान के स्वरूप की कल्पना करता है। वास्तव में इन दोनों का ही लक्षण गलत है। साकार के उपासक के भगवान के साकार विग्रह को जैसा मानते हैं और निराकार के उपासक भगवान का स्वरूप जैसा समझते हैं। सब अपनी अपनी बुद्धि से कल्पना ही करते हैं, और जो भी कल्पना वे करते हैं सभी की विभिन्न अनेक प्रकार की होती हैं, फिर भी वे सब भगवान के कल्पित स्वरूप भगवान के वास्तविक अलौकिक स्वरूप से मेल खा ही नहीं सकते। वह इन सबसे विलक्षण ही है, लेकिन साकार या निराकार इन दोनों प्रकार के ही साधनों को सत्य इसलिए माना जाता है कि उनको महत्व इसलिए दे दिया जाता है कि उस साधन के अनुसार भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बनाकर साधक जब भगवान की प्राप्ति करता है, तब निश्चय ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए यह समझना चाहिए कि विद्या बल बुद्धि एवं धन ये सब भगवान की प्राप्ति में सहायक भी हैं और बाधक भी हैं। हमारे पास जो धन रुपए पैसा आदि है, उनको यदि हम लोग भगवान की प्राप्ति के लगाते हैं तब तो वे सहायक हैं। यदि हम धन को पाप कर्मों में ऐसा आराम एवं सांसारिक
भोगने के लिए लगाते हैं तब वे भगवान की प्राप्ति में बाधक हैं। उसी प्रकार से विद्या एवं बुद्धि को भी भगवान की प्राप्ति के निमित्त कर्म में लगाया जा सकता है। जब तो वे भगवत प्राप्ति में सहायक हैं। उनको लोगों से तर्क वितर्क एवं व्यर्थ की बातों में लगाते हैं अथवा अपनी बुद्धि का अभिमान कर बैठते हैं तो यह सब खतरे की बात है, की प्राप्ति में बाधक डालने वाली है। इसी प्रकार से यह शरीर भी है। इसको यदि भगवान की प्राप्ति के लिए साधन करने के लिए लगा दिया जाए, डटकर साधन किया जाए तब तो यह भगवान के मिलने में सहायक है। यदि इस प्रकार से दूसरों को पीड़ा पहुँचाने का प्रयत्न किया जाए या दूसरों का दमन करने की चेष्टा की जाए या पर स्त्री गमन अथवा सांसारिक विषय भोग के लिए लगाया जाए तब इससे शरीर की बल का पतन एवं भगवान की प्राप्ति में पूर्ण रूप से बाधक समझना चाहिए। इस प्रकार से मन, बुद्धि, विद्या, धन, बल आदि ये सब उनका दुरुपयोग करने से भगवान के मिलने में बाधक एवं सदुपयोग करने से सहायक होते हैं। एक बात और विशेष ध्यान देने लायक है, खूब ध्यान से एकग्रह होकर सुननी चाहिए। कोई आदमी गरीब से गरीब, मूर्ख से मूर्ख, पापी से पापी, अच्छे पापी है, बलहीन, धनहीन, बुद्धिहीन, आयुहीन आदि ये सभी दोष एक ही जगह हैं, तब भी चिंता नहीं करनी चाहिए। उनके लिए भी भगवान के पास स्थान है। उनको भी भगवान बहुत ही शीघ्र मिल सकते हैं। केवल एक बात चाहिए, क्या है, हर समय भगवान की स्मृति या उनमें अनन्य प्रेम होना चाहिए। भगवान में यदि अनन्य प्रेम होगा तो उनकी निरंतर स्मृति बनी रहेगी और भगवान की स्मृति बनी रहने पर भगवान में अनन्य प्रेम हो जाएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान की निरंतर स्मृति रखना सबसे उच्च कोटि की चीज है। एक व्यक्ति बहुत गरीब है, दूसरा बहुत धनवान है, तीसरा बड़ा राजा, महाराजा या अन्य पदाधिकारी है। वे सब अपनी जगह ही पदाधिकारी हैं। भगवान के पास उनका कोई भी मूल्य नहीं है। भगवान तो समदर्शित हैं। वे इस बात पर ध्यान नहीं दिया करते कि यह तो गरीब है और यह धनवान है, उनके यहाँ तो सब समान हैं। धनी की अपेक्षा भी भगवान गरीबों पर विशेष ध्यान दिया करते हैं। इस संबंध में एक सुंदर ख्याल स्मरण आ गया है, वह आपको बतलाया जाता है। चौल नाम के एक राजा थे। वे बड़े भारी ईश्वर परायण और बहुत ही श्रेष्ठ राजा थे। वे भगवान की खूब भक्ति किया करते थे। एक समय राजा चौल ने भगवान के मंदिर में बैठकर बड़े प्रेम से भगवान की पूजा की। भगवान को खूब भोग लगाया, उनकी आरती की, स्तुति एवं भगवान को नमस्कार किया। फिर पूजा करने के बाद भगवान के नाम का जाप एवं उनका ध्यान करने के लिए राजा चौल उसी मंदिर में वहीं पर बैठ गए। भगवान की पूजा बड़े ठाट से की गई थी। पूजा की सब
सामग्रियां भगवान के मस्तक पर चढ़ा दी। इतने में ही एक गरीब ब्राह्मण कहीं से भगवान की पूजा करने के लिए उस मंदिर में गया। वह बेचारा भगवान की पूजा करने के लिए जंगल से पत्ते, पुष्प, फल आदि साधारण सामग्री लाया था। गरीब ब्राह्मण ने पास भगवान के पूजन के लिए राजा की तरह मूल्यवान चीजें कहाँ से आती। ब्राह्मण ने देखा भगवान पर सब मूल्यवान वस्तुएं चढ़ाई गई हैं। इससे भगवान का विग्रह आच्छादित हो रहा है। ब्राह्मण ने वह सब मूल्यवान पूजन की सामग्री वहां से हटाकर बदले में जो अपने पास पत्र, पुष्प आदि जंगल से लाया था वह भगवान के मस्तक पर चढ़ा दिया। राजा चोल वहां पर बैठे उस गरीब ब्राह्मण की ओर देख रहा था। वह इस बात को सहन नहीं कर सका। उसने ब्राह्मण से पूछा, आप यह क्या कहते हैं? भगवान के लिए जो मूल्यवान वस्तुएं चढ़ाई गई थीं, इसके कारण भगवान की शोभा हो रही थी, वे सब मूल्यवान अलंकार हटाकर उसने बदले में क्या जंगल, पत्र, पुष्प आदि चढ़ा दिए। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, राजन, आपका कहना ठीक है, लेकिन भगवान तो भक्ति से प्रसन्न होते हैं, उन मूल्यवान से नहीं, भगवान प्रसन्न नहीं होते। राजन ने कहा, भक्तराज, यह बात तो मैं भी स्वीकार करता हूँ, लेकिन क्या भक्ति मुझ में नहीं है और आप में है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि यह बात किस प्रकार कही जाए कि भगवान में मेरी तो भक्ति है और आपकी भक्ति नहीं है। तब दोनों ने इस बात का निर्णय किया कि इस बात की परीक्षा लेनी चाहिए कि जिसमें अधिक भक्ति है। दोनों परस्पर अड़ गए। तब यह बात निश्चित हुई कि इस बात का निर्णय भगवान की प्राप्ति पर रखा जाए। जिसकी भगवान में भक्ति तीव्र होगी उसको भगवान पहले दर्शन देंगे। इस बात को स्वीकार करके दोनों खूब साधन करने लगे। राजन ने देखा मेरी विजय हो, ब्राह्मण ने देखा मेरी विजय होनी चाहिए। भगवान के लिए वे दोनों पहले से ही लगे हुए थे। अब तो साथ लग जाने पर भगवान के दर्शन के लिए खूब तेजी से साधन में लग गए। इस प्रकार की भगवान की प्राप्ति करने के लिए जी तोड़ शर्त लगाना भी बहुत लाभ देने वाला है। राजा चोल के पास धन की क्या कमी, राजा ही ठहरे। राजा चोल ने मुद्गद नाम के श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाया और उनसे कहा कि अब ब्राह्मण याग प्रारंभ करवा दें ताकि भगवान के दर्शन हो जाएं। यज्ञ में कितना भी धन लगे, राजकोष से मंगवा लें। यज्ञ में राजा चोल ने अपना धन राजकोष पानी की तरह बहाया ताकि भगवान शीघ्र से शीघ्र मिले। ब्राह्मण ने भी वैष्णव यज्ञ के श्रेष्ठ अज्ञाताओं ब्राह्मणों को इकट्ठा किया और यज्ञ आरंभ
करवा दिया। ब्राह्मण ने यज्ञ में लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति राजा चोल ने पानी की तरह बहा दी, लेकिन वह बेचारा ब्राह्मण तो गरीब था, उसके पास तो रोटियों का भी अभाव है। उन्होंने अपने शरीर से भगवान की प्राप्ति आरंभ कर दी। वे प्रातःकाल जल्दी ही उठकर शौच स्नान निवृत्त होने के बाद बाकी अपना सब समय भगवान की पूजा एवं सेवा में लगाया करते। इस प्रकार भगवान की सेवा पूजा करते करते उनको भोग लगाने के बाद खुद भोजन किया करते। एक दिन ब्राह्मण देवता भगवान का पूजन एवं उनका भोग लगाने के बाद जब स्वयं भोजन करने के लिए रसोई घर में गए, तब उन्होंने देखा कि वे जो रसोई वहाँ पर छोड़ आए थे उनको कोई चुरा कर ले गया। तब ब्राह्मण देव सोचने लगे कि अब क्या करें, घर में आटा तो पड़ा है, लेकिन दोबारा रसोई बनाने में 1.5 घंटा लग जाएगा, और यदि रसोई नहीं बनाऊंगा तो मेरा भगवान के पास भोजन भी ठीक होगा, और जितना समय भोजन बनाने में लगेगा उतना भगवान के निमित्त साधन में लगा जाएगा। इसलिए आज अब क्या भोजन बनाया जाए। इस प्रकार सोचकर ब्राह्मण देवता ने भोजन नहीं बनाया और उपवास किया, तब अपना समय भगवान की भक्ति में लगाया। इस प्रकार ब्राह्मण भगवान की भक्ति में पूरी तपस्या से लग गए। दूसरे दिन ब्राह्मण सदा की तरह भगवान की पूजा करने के बाद उनको भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करने के लिए अपने रसोई घर में गए। तब वहाँ पर जो भोजन वहाँ छोड़ा गया था, उस भोजन को आज भी कल की तरह कोई चोरी करके ले गया। इसी प्रकार तीसरे दिन भी ऐसा हुआ। इस प्रकार से 7 दिन बीत गए। ब्राह्मण देवता उपवास कर रहे थे। वह ब्राह्मण देवता ने सोचा कि क्या उपवास किया जाए, अब तो चोर को पकड़ना चाहिए, अन्यथा यह शरीर किस प्रकार चलेगा। यदि साधन में कमी आवेगी तो उधर राजा चोल यज्ञ कर रहा है, उसको पहले भगवान मिल जाएंगे। नित्य की तरह ही जब ब्राह्मण देवता पूजा करके रसोई घर की ओर जाने लगे, तब उन्होंने देखा कि भील जाति का एक बुद्ध मेल चूल्हे के कपड़े पहने और जल्दी रसोई घर में से निकल कर बाहर की ओर जा रहा था। ब्राह्मण ने समझा कि आज चोर को पकड़ लिया। नित्य प्राप्ति यही भोजन चोरी करके ले जाता है। जब वह रोटी या चुराकर शीघ्रता से जा रहा था, तब ब्राह्मण ने कहा, अब घबराइए नहीं, इसे खूब प्रेम पूर्वक यहाँ बैठकर भोजन कीजिए। इस प्रकार से उसको आवश्यक दिया। ब्राह्मण की यह बात सुनकर वह वहीं ठहर गया और शांति से भोजन किया। वास्तव में तो उस चोर के रूप में भगवान ही आए थे। उन्होंने अपना असली स्वरूप प्रकट कर दिया और ब्राह्मण से कहने लगे, मैं तुम्हारी रोटियां चुराने वाला हूँ। मैं तो परीक्षा कर रहा था कि तुम कहाँ तक निभाते हो
तुमको 7 दिन तक भूखे रहने पर भी जरा भी क्रोध नहीं हुआ, और जब तुमको के रूप में पकड़ा तब भी तुमने मुझे आसन दिया और शांति से भोजन करा लो। मैं तुम पर प्रसन्न हो गया। तुमने भक्ति से मुझको जीत लिया। भगवान ने उसी समय संकल्प किया और तुरंत एक सुंदर विमान वहां पर प्रकट किया। उस विमान में भगवान और विष्णु शर्मा नाम का ब्राह्मण बैठ गए और भगवान के परम धाम खोज